अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं नफीस अकबर कासमी। बहुत सारे लोग मस्जिद में नमाज के लिए जाते हैं तो अपने साथ अपने छोटे बच्चों को भी लेकर जाते हैं। फिर जब जमात खड़ी होती है तो बच्चों को बड़े लोगों की सफ़ों के दरमियान खड़े कर देते हैं। बसा औक़ात इन बच्चों की वजह से नमाज में खलल होता है। तो क्या बच्चों को बड़ों की सफ़ों के दरमियान खड़ा करना दुरुस्त है? क्या फरमाते हैं इस सिलसिले में उलमाए किराम और मुफ्तियान इज़ाम। चुनांचे किसी ने दारुल उलूम देवबंद से फतवा पूछा है। पहले हम अल्लामा यूसुफ बिन नूरी टाउन कराची का फतवा देखते हैं, फिर दारुल उलूम देवबंद का फतवा भी देखेंगे। सवाल: क्या बच्चे बाजमात नमाज में बड़ों के बराबर एक सफ़ में नमाज अदा कर सकते हैं? जवाब दिया गया है, वाज़े रहे कि शरीयत मुतहरा ने वली को इस बात का पाबंद किया है कि वह 7 साल के बच्चे को नमाज पढ़ने का हुक्म दें। लिहाजा 7 साल या उससे ज़ायद उम्र के बच्चों को मस्जिद में लाना जायज़ है, लेकिन 7 साल की उम्र से कम बच्चे अगर पाकी व नापाकी की तमीज़ रखते हों और शोर व शगफ न करते हों तो उन्हें मस्जिद लाना या भेजना जायज़ है। बस सूरत दिगर बिला ज़रूरत 7 साल से कम उम्र के बच्चों को मस्जिद में लाना जायज़ नहीं, ताकि वो मस्जिद को नापाक ना करें। हदीस शरीफ में भी बहुत छोटे बच्चों को मस्जिद में लाने से मना किया गया है। अगर एक ही नाबालिग बच्चा हो तो उसे बालिगों की सफ़ में खड़ा किया जाए, और अगर एक से ज़्यादा बच्चे हों तो बेहतर यह है कि उन्हें बालिगों की सफ़ के पीछे खड़ा किया जाए। मगर इस ज़माने में नाबालिग बच्चों को मर्दों की सफ़ों में खड़ा करना चाहिए, क्योंकि 2 या ज़्यादा बच्चे एक जगह जमा होकर न सिर्फ अपनी नमाज ख़राब करेंगे बल्कि दूसरों की नमाज में भी खलल डालने का सबब बन सकते हैं। ताहम ऐसी सूरत में बेहतर यह है कि बच्चे का सरपरस्त उसे अपने साथ लेकर सफ़ की एक जानिब खड़ा हो। नीज़ बालिग और बाशरा अफराद की मौजूदगी में पहली सफ़ में इमाम के करीब बच्चे न खड़े हों। इमाम के करीब वो अफराद खड़े हों जो बवक्त ज़रूरत इमामत कर सकते हों। बहरहाल बच्चों के बराबर एक ही सफ़ में खड़ा करने से नमाज की सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नमाज हो जाती है। इसलिए किसी के लिए जायज़ नहीं कि वह बच्चों को डांट कर या हाथ से पकड़कर पीछे की सफ़ में भेजें। इससे बच्चों की तरबियत नहीं हो सकेगी और वो मस्जिद से दूर हो सकते हैं। अगर बच्चे नमाज के दौरान शोर-ओ-गुल करें तो उन्हें नरमी और मोहब्बत के साथ समझा देना चाहिए, सख्त लहजा से पेश नहीं आना चाहिए। आइए अब हम देखते हैं दारुल उलूम देवबंद का फतवा। चुनांचे किसी साइल ने पूछा है, सवाल: क्या फ़र्ज नमाज में नाबालिग लड़के को बड़ों के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए? अगर नाबालिग लड़का बड़ों के साथ फ़र्ज नमाज में खड़ा हो जाए तो उसका क्या हुक्म है? क्या नाबालिग लड़के को नमाज की हालत में सफ़ से हटा सकते हैं? अक्सर मस्जिद में इस बात पर इख्तिलाफ रहता है कि बच्चों को नहीं हटाना चाहिए। बराए करम इस मौजू पर तफसील से बताएं। मुफ्तियान किराम ने जवाब दिया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर नाबालिग समझदार लड़के एक से ज़ायद हों तो मर्दों के पीछे उनकी मुस्तकिल सफ़ बनाई जाए, और अगर सिर्फ एक लड़का हो तो वो मर्दों की सफ़ में कहीं किनारे खड़े हो जाए। उसे मर्दों की सफ़ से अलग खड़े होने की ज़रूरत नहीं। नाबालिग बच्चा अगर एक हो तो उसे हटाना ना चाहिए, और अगर एक से ज़ायद हो तो उनकी सफ़ मर्दों के पीछे अलग होनी चाहिए। बाकी अगर वो मर्दों की सफ़ में खड़े हो गए तो उन्हें नमाज की हालत में हटाने की ज़रूरत नहीं। बाद में आने वाले बालिग हजरात को चाहिए कि वो उनके दाएं बाएं खड़े हो जाएं। और बाज़ लोग जो बहुत छोटे और नासमझ बच्चों को मस्जिद में ले आते हैं, ये सही नहीं है। हदीस में बहुत छोटे बच्चों को मस्जिद से दूर रखने का हुक्म दिया गया है। नीज़ बहुत ज़्यादा कम उम्र बच्चे बाज़ मरतबा लोगों की नमाज में खलल का बाइस होते हैं। इसलिए बहुत छोटे बच्चों को मस्जिद ना लाना चाहिए। उनको घर ही में दीन की अहम व मोटी मोटी बातें बताई जाएं, और जब वो समझदार और आदाब मस्जिद की रियायत के अहल व लायक हो जाएं तो उन्हें मस्जिद नमाज के लिए लाया जाए। बच्चों को सफ़ों से हटाने के बारे में इख्तलाफ करने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई शख्स किसी से कोई सही बात कहे तो दूसरे को वो बात कबूल करनी चाहिए, अगरचे वो उसके बच्चे के खिलाफ हो या खुद उसके खिलाफ हो। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। दोस्तों, वीडियो के ताल्लुक से आपकी क्या राय है, एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के अहम वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं जल्द ही किसी नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।